वक्फ तरमीमी बिल के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मुकम्मल सुनिएगा, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता है आपको, आप ईमान वालों से मेरी गुजारिश है कि मुकम्मल बयान को ज़रूर सुनिएगा। ऐसे वक्त में कि जब लोग हमा हमी के माहौल में, हर तरफ शोर होगा है, हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि स्कैनर को स्कैन कीजिए, अपनी राय पेश कीजिए। वक्फ तरमीमी बिल को रोकने के लिए जो एक्ट और बिल वक्फ बोर्ड के बदलाव के लिए गवर्नमेंट और हुकूमत लाना चाहती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप ईमान वाले हैं, आपको मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, मुकम्मल वीडियो देखिए, मुकम्मल बयान सुन के जाइएगा। मुझे पता है कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, इसलिए मैं 2-4 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को रखने की कोशिश करता हूं। आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना फैसला पेश कीजिएगा कमेंट के ज़रिए से कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया है। हर मसाजिद, मदारिस, मकातिब और मज़ारात के दरो दीवार पर एक स्कैनर चस्पा किया गया है, जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि उसको स्कैन कीजिए और अपनी राय पेश कीजिए, जिससे वो एक्ट, वो बिल जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन और जायदाद छीनने के लिए, हमारे हुकूक को छीनने के लिए जो एक्ट गवर्नमेंट और हुकूमत ला रही है, उसमें आप अपनी राय पेश कीजिए। जो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तरफ से पेश किया गया है, उसको स्कैन करके आप अपनी राय पेश कीजिए ताकि वक्फ बोर्ड की हिफाजत हो सके। हाँ, मैं इस चीज़ की तायीद करता हूं और इसको एक्सेप्ट और कबूल करता हूं। मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं खुद भी इसका मुनकिर नहीं या मुखालिफ नहीं, इनकार नहीं करता। आप ज़रूर स्कैन कीजिए। मैं 1000 मरतबा अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर स्कैन कीजिए, इसलिए कि हमारे बहुत से मरकज़ी इदारों से भी ये शाये किया गया और लेटर पैड में ये लिख के कहा गया और इल्तिमास किया गया है, गुजारिश की गई है, रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ज़रूर स्कैन कीजिए। तो आप ज़रूर स्कैन कीजिएगा, मैं भी उस चीज़ का कायल हूँ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ें, आगे बढ़ें, पार्लियामेंट, राज्यसभा के अंदर पहुँचें और अपने हुकूक का मुतालबा करें। ये तो सही है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी हो तो हम प्रोटेस्ट करें, जुलूस निकालें और केस मुकदमे दर्ज कराएं, ये भी सही है। जब सहाबा इकराम के ऊपर, बुजुर्गान दीन के ऊपर, अजान के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, मकतब के खिलाफ, उलमा इकराम के खिलाफ, तलाक के हवाले से जब जब गवर्नमेंट ने मजहब इस्लाम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की है, तब तब मैं बोलता हूं 786 नेटवर्क चैनल पर आप ये बयान सुन रहे हैं। आप इसी तरह रोजाना दीनी गुफ्तगू, इस्लामी बयान और हर इस्लामिक टॉपिक्स पर प्रोग्राम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके से मैं भी बोलता हूं कि जरूर ये सब करें, जहां तक हो सके आप जरूर हिस्सा लीजिए, भरपूर कोशिश कीजिए, उस जुबान पे रोक लगाइए जो हुजूर के खिलाफ भोके, उस गवर्नमेंट को सबक सिखाइए जो हुजूर के खिलाफ बोले, जो मजहब इस्लाम के खिलाफ साजिश रचे। मैं इस चीज का कायल हूं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि स्कैनर है, अभी सबके बीच पहुंचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। आप जरूर स्कैन कीजिएगा और हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए कि अपने रिश्तेदार, अहिब्बा, वाकरबा, दोस्तों, अहबाब सबसे करवाइए और अपनी राय को जरूर पेश करके वक्फ बोर्ड की हिफाजत जरूर कीजिए। मगर क्या ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या सिर्फ इतना करने से काम हो जाएगा? क्या अभी सिर्फ वक्फ बोर्ड के हवाले से जो तरमीमी बिल लाने वाली है गवर्नमेंट, जो एक्ट और बिल ला रही है और हमारे ज़मीन और जायदाद पर वो नाजायज़ कब्जा करना चाहती है, क्या सिर्फ स्कैन करने से इसकी तो हिफाजत हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, मगर उसके बाद क्या? हमने अपने कैरेक्टर को देखा, हमने अपने चाल चलन को देखा, मजहब इस्लाम ने हमें क्या सबक दिया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आप अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत फरमाएगा। अपने माँ बहनों को पर्दे में रखने की कोशिश करें, घर में वो कुरान पाक की तिलावत करें, आप नमाज की पाबंदी करें, अपने मस्जिदों को आबाद करें। शराब से, गाने से, बाजे से, डीजे से, दीगर खुराफात और बुराइयों से अपने घर वालों को, अपने संसार को और अपने रिश्तेदार, अहिब्बा व अकरबा को, अपनी कौम को बचाने की कोशिश कीजिए। हर बार मैं
ऐसे मौके से लब्बैक कहते हुए आपके सामने हाजिर आता हूं और अपने नाजरीन से मैं ज़रूर ये बताने की कोशिश करता हूं कि देख यार, प्रोटेस्ट करना चाहिए, मुकदमे दायर कराने चाहिए और ये राय ज़रूर पेश करनी चाहिए और आप भी ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अल्लाह के वास्ते मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू, मेरी मुख्तसर गुफ्तगू, मेरी अधूरी गुफ्तगू सुनकर, मेरी आधी अधूरी गुफ्तगू सुनकर आप कुछ भी रिजल्ट और नतीजा मत निकालिएगा। अल्लाह का वास्ता है, पूरी बात सुन के जाइए, उसके बाद फैसला कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमने सही कहा या गलत कहा है। सिर्फ उतना से काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही है, हमें हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने हुकूक का मुतालबा करना है, अपना हक छीनना, अपने हक की बात करनी है और वक्फ बोर्ड की हिफाजत भी करनी है या दीगर मामलात में भी मजहब इस्लाम के ऊपर कहीं से भी आंच आए तो हमें फिर वहां सीना सिपर रहना है और जान माल इज्जत और आबरू सबकी कुर्बानी पेश करनी है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला। अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, सिर्फ इमाम अजान देंगे और नमाज पढ़ेंगे, आप कुरान से दूर, इस्लाम से दूर, शरीयत से दूर हैं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं है, बस जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। बताओ, अजाब तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा तो किसके ऊपर आएगा? अजाब हमारे ऊपर नहीं आएगा तो किसके ऊपर आएगा? परेशानियों में, मुसीबतों में गिरफ्तार हम नहीं होंगे तो कौन होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज अल्लाह का वास्ता अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा करो, शराब से अपने आप को बचाओ, दुनिया से दिल मत लगाओ, चोरी मत करो, पड़ोसियों के हुकूक मत छीनो, मजहब इस्लाम के रास्ते पर अमल पैरा हो जाओ ताकि तुम्हारे सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होगी, तुम्हारे सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होगी, फिर तुम्हारी हिफाजत फरमाने वाला परवरदिगार होगा, फिर तुम्हारा निगहबान अल्लाह है, हमेशा वो हर मोड़ पे आपकी हिफाजत फरमाएगा, हमारी हिफाजत फरमाएगा। मगर याद रखिएगा, अगर हम शरीयत से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर हैं, कैरेक्टर से दूर हैं, तो फिर हमें ये स्कैन करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, हमें राय पेश करके भी कुछ मिलने वाला नहीं, हमें प्रोटेस्ट करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला और थाने में मुकद्दमा दर्ज करा के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए अपने सीने में अल्लाह और रसूल और मजहब इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो और अल्लाह से मांगो ताकि आप इबादत भी करो, मजहब इस्लाम के रास्ते पर चलो, फिर दुआ के लिए हाथ उठाओगे, जो रब से तलब करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। ऐसे मौके से मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मजहब इस्लाम के रास्ते पर चलना, फिर हम अपने मुल्क में रहकर अपने हुकूक की बात करेंगे, हम स्कैन भी करेंगे, अपनी राय भी पेश करेंगे, हुकूमत को सबक भी सिखाएंगे और गवर्नमेंट जब जब नाजायज कदम उठाएगी, हमारे मजहब इस्लाम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी और जब जब हमारे खिलाफ आवाज उठाएगी तब तब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े रहिए, मजहब इस्लाम के साथ, मजहब इस्लाम को सीने में जगह दीजिए, मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, मजहब इस्लाम के सांचे में अपने आप को ढाल लीजिए। अल्लाह की कसम, वो दिन दूर नहीं कि आप दुआ करेंगे, दिल से सजदा करके अल्लाह को याद करेंगे, मुसीबतों के पहाड़ आपसे, आपके सर से छट जाएंगे, मुसीबतों के पहाड़ को अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सरों से हटा देगा। ये मेरा ईमान व अकीदा है। तो ऐसे मौके से तो सब चिल्लाते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं, जलसा जुलूस प्रोटेस्ट सब करते हैं और सब करना भी चाहिए, मैं इनकार नहीं करता, सब करना चाहिए, हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मजहब इस्लाम के पैरोकार बनने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, ज़कात निकालिए, रोजा रखिए, अगर दौलत है तो हज करिए, माँ बहनों को पर्दा में रखिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, यानी जरूरियात दीन को एक्सेप्ट और कबूल कीजिए और उस पर अमल पैरा हो जाइए ताकि आप दुनिया में जब तक रहे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत फरमाए और जब दुनिया से जाएं तो फिर कब्र में आपके लिए जन्नतुल फिरदौस के आराइश और ज़ेबाइश के सरो सामान मुहैया कर दिए जाएं और मैदान महशर में जन्नतुल फिरदौस का टिकट और परवाना आपको नसीब हो। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। रोजाना दीनी गुफ्तगू, इस्लामी बयान और मसला मसाइल सुनने के लिए 786 नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।